बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोगों ने क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 7 है एस्टेटिक एसिड के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें एसिटिक एसिड क्या होता है, फर्स्ट हमने नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस पढ़े थे। तो अब आज हम पढ़ेंगे एसिटिक एसिड क्या होता है। एसिटिक एसिड जो होता है उसके बारे में ये बताते हैं कि एसिटिक एसिड के इस्तेमाल के बारे में कि इसकी जो बेसिस ऑफ एल्कलाइंस हैं, इसे इस्तेमाल यह है कि प्रिपरेशन ऑफ पीकल्स कहते हैं। जो एसिटिक एसिड पीकल अचार को कहते हैं, अचार की तैयारी के लिए इस्तेमाल होता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी कपड़े के किसी भी तरह के जो कपड़ा है उसके लिए जो एसिटिक एसिड जो है वो इस्तेमाल होता है। सेकेंड ठीक बात बताई है कि बेसिस और एल्कलीज मैनी कंपाउंड्स है, उनका बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, और कुछ ऐसे हैं एसिड्स हैं, उनका बहुत से कंपाउंड्स हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन्हें हम लोग जिनकी कंटोरी यानी जिनकी ज़्यादातर जो कह लें कि तादाद है वो एसिड्स में। सच कंपाउंड्स, ज़्यादातर कंपाउंड्स टर्मिड एज, जिसे हम लोग कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिन्हें हम बेसिस भी कहते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है जो बेसिस है वो सोल्यूबल इन वाटर है, यानी कि पानी में जो हल हो जाती हैं, इन्हें हम एल्कलाइंस कहते हैं। द वर्ड एल्कली हैज़ बीन, जो उन्होंने कहा है जो लफ्ज़ एल्कली है वो जो लिया गया है वो अरबिक वर्ड से यानी अरबी ज़ुबान से लिया गया है, जिसे कली कहते हैं। इसका मतलब ये है एशिस, फ्रॉम एशिस, जिसकी फार्म जो है, जो किस्म है वो एशिस है। एल्कलीज आर, उनका जो एल्कलीज है वो ऑब्टेन किसके ऊपर करती है, एशिस ऑफ प्लांट, यानी कोई एशिस का पौधा है उसके ऊपर जो है वो ऑब्टेन करती है, निसार करती है, ठीक है। अब आपने देखना है, हमने इसमें 3 चीज़ें पढ़ी हैं। फर्स्ट हमने ऊपर एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ा है कि एसिटिक एसिड इस्तेमाल किस में होता है, वो अचार की तैयारी में इस्तेमाल होता है, कपड़ों के फाइबर यानी बनाने में इस्तेमाल होता है। बेसिस एल्कलाइज जो है उसकी आगे हमने 3 चीज़ें पढ़ी। उन्होंने बताया है बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, जिनकी कॉन्ट्रेरी जो है वो एसिड्स हैं, जिनकी फार्म कह लें, जिनकी तादाद कह लें वो एसिड है। कुछ ऐसे उनका कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम बेसिस भी कहते हैं। दीज और बेसिस जो है वो सोल्यूबल किन के अंदर होती हैं, यानी पानी में हल हो जाती हैं, उन्हें हम एल्कलाइज कहते हैं। ये जो उन्होंने कहा है लफ्ज़ एल्कलाई है, ये कहाँ से लिया गया, अरबी ज़ुबान से लिया गया, जिसका मतलब है कली, और इस विच मीन्स इसका कली है, और ये इसकी फार्म है, जो शक्ल है, जो किस्म है वो एशिस है। एल्कलाइज जो है वो ऑब्टेन, जो निसार करती हैं, एक एशिस का पौधा है उस पर इसे ऑब्टेन किया गया है। देन उन्होंने बताया है जो एल्कलाइज हैं ये बेस है, ये कंपाउंड्स जो हैं ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस जो प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें OH हम लोग कहते हैं। इन देयर एक्वस सोल्यूशन, इसके एक्वस सोल्यूशन के अंदर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, ये आपने भी अच्छे से याद रखने के फार्मूले जो 9-10 में आपको, अगर आप लोग केमिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं तो उनके अंदर ये जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये अगर आप फार्मूले शुरू से ही अपने माइंड में रख लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको आगे जाके मुश्किल नहीं होगी। बिकॉज़ इसमें ज़्यादातर ये होता है कि जितने भी 9-10 की क्लासेस होती हैं उनमें ये जो फॉर्मूलाज होते हैं और ये चैप्टर्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, इन्हें डिटेल में बता दिया जाता है। छोटी स्टार्ट से आप अगर कॉन्सेप्ट लें, अपना बिल्डअप कर लेंगे, तो आगे जाके आपको कोई भी डिफ़िकल्टी जो है हर्डल्स फेस नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड में बता दें पोटेशियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है, ठीक है। उसके अंदर Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला है। उन्होंने कहा ये सारी मिसालें किसकी हैं, एल्कलाइज की हैं। उनके कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं, नीचे आपको फार्मूला भी बताए हैं साथ उनकी। फर्स्ट आपसे अगर कभी पूछा जाए कि डिफ़ाइन, आपसे पूछा जा सकता है राइट द यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड, तो आप ये बता सकते हैं एसिटिक एसिड के क्या यूजेस है। और आपसे पूछ सकते हैं कि डिफ़ाइन बेसिस का दूसरा एल्कलाइज है, तो डिफ़ाइन आपसे पूछ सकते हैं बेसिस की, तो आप यहाँ से बता सकते हैं मैनी कंपाउंड है प्रॉपर्टीज विच आर कंट्रोरी टू एसिड, सच कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज बेसिस। फिर आपसे एल्कलाइज की पूछ सकते हैं द एसिड्स विच आर, ऐसे जो बेसिस यानी हल हो जाते पानी, उन्हें एल्कलाइज कहती हैं। तो फिर बाद में आपका MCQs पूछा जा सकता है कि ये वर्ड जो है वो यानी MCQs के तौर पे अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं
कि लफ्ज़ कहाँ से लिया गया है, ये कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है, कौन सी लैंग्वेज आप बताते हैं, अरबिक का। इसकी फार्म कैसे होती है, एशिस टाइप होती है। ये ऑब्टेन किससे करता है, एशिस प्लांट्स पे। देखिए मैंने आपको इसके क्वेश्चन भी बता दिए, डेफिनेशन बता दी, आपसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ एल्कलाइज एंड एल्कलीज बेसिस। तो आप बता सकते हैं इसके पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी जो है इसकी एग्जांपल हैं। या और ये टेबल भी पूछा जाए, टेबल भी सारा वही बताया है जो हम ऊपर बात कर चुके हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ चुके हैं, कैल्शियम भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ये देखिए कैल्शियम भी बताया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये दो ऊपर बताए हुए हैं। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी आपने माइंड में रख लें, ताकि आपको हो सकता है मे बी कि वो आपको पेपर में MCQs में पूछ ले। सो यस, ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। अगर आप इस तरह की डिटेल में वीडियोस देखना चाहते हैं या आपको मेरा पढ़ाना पसंद है तो मेरे चैनल को मान स्टडी चैनल जो टिकटॉक पे भी मैंने, अगर आप टिकटॉक पे कुछ लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैंने टिकटॉक पे उसका लिंक दिया हुआ है, बायो में जाके आप मेरे मान से चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यूट्यूब पे तो जो लोग देखते हैं तो उन्हें भी चाहिए कि मेरी वीडियो ज़्यादा लाइक करें और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे भी स्टडी का जो चैनल है थोड़ा बिल्ड अप हो, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। जितना आप लोग लाइक करते हैं, वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, इससे ये है कि मुझे मोटिवेशन मिल जाती है और वीडियोस बनाने का भी दिल करता है। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।